नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सीतामढ़ी से बड़ी खबर आपको बताई जाए। पोखर से एक साथ 4 शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बेला थाना के श्रीरामपुर गांव की ये घटना है। मृतकों में एक महिला और उसके 3 बच्चे शामिल हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। घटना के पीछे क्या वजह रही, इसकी जानकारी लगाने में पुलिस जुटी हुई है। हत्या या आत्महत्या, दोनों ही एंगल से पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। एसपी के अनुसार मृतक का पति लुधियाना में रहता था और 2 दिन पहले ही वो घर लौटकर आया था। पति का किसी बात को लेकर पत्नी से विवाद हुआ, जिसके बाद ही इस घटना को अंजाम देने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। अच्छा, घर में आग लगा लेती है अपने। अच्छा सब बच्चा के लेकर जो गाँव से आके पानी में डूब मर। अच्छा पर 9-10 बजे रात में हम खेत में दमकल चलो पूरी। अच्छा तो 9-10 बजे रात में हमारा मालूम तब अब तोड़ बुगाई कल फल्ला कुटुम सब कुटुम के जुटा दे कब मैंने पता लगे। अच्छा आई पुखरी में वही आप कथी झगड़ा झगड़ा कही दे तब न जहर मन खा के मर गई। घर में सास ससुर भाई। अच्छा, पुलिस को सूचना केलूगी ना? पुलिस आली सब सूचना कर दिल्ली पुलिस। बढ़ते आगे, अगली खबर दरभंगा से, जहां दबंगों ने इंद्रलाल यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार व्यक्ति मिथिला विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में काम करता था, जिसका पड़ोसी रितेश यादव से जमीन विवाद चल रहा था। इंद्रलाल लाइब्रेरी से काम करके वापस लौट रहे थे और तभी बाइक से आए बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की और फरार हो गए। घटना के बाद लोगों ने कर्मी को डीएमसीएच में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। और इसी बीच बेगूसराय से बड़ी खबर आपको बताएं। बेगूसराय में एनआईए की छापेमारी। तेयाय थाना के पाली गांव में छापेमारी। बिहारी पासवान समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया गया और सभी से पूछताछ कर रही है एनआईए की टीम। नक्सलियों से उनका संबंध भी बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, बेगूसराय में एनआईए की छापेमारी। इस बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एनआईए की छापेमारी के दौरान कई लोगों पर शिकंजा कसा गया है। तेयाय थाना के पाली गांव में छापेमारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहारी पासवान समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। बेगूसराय से बड़ी खबर, सभी से पूछताछ कर रही है एनआईए की टीम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेगूसराय से एनआईए की छापेमारी के दौरान ये बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तेयाय थाना के पाली गांव में छापेमारी की घटना को अंजाम दिया गया। बिहारी पासवान समेत 5 लोग हिरासत में हैं और इन सभी से अब आगे पूछताछ की जाएगी। एनआईए की टीम अभी पूछताछ में जुटी हुई है। जो भी अहम खुलासे होंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। नक्सलियों से भी इनका संबंध बताया जा रहा है। बेगूसराय से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एनआईए की छापेमारी में 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ का दौर लगातार जारी है। तेयाय थाना के पाली गांव में छापेमारी हुई है। बेगूसराय से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहारी पासवान समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। अररिया से बड़ी खबर, युवक से अमानवीय व्यवहार का मामला और पुलिस ने 3 और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मद कैफ, मोहम्मद उमर, मोहम्मद रागिब गिरफ्तार। अब तक 5 आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। मुख्य आरोपी शफात और रवि भी हुआ था गिरफ्तार। आपको बता दें कि अररिया में मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया था। कुछ लोग एक युवक को चोरी के आरोप में पकड़कर उसकी जमकर पिटाई करते नजर आए। यही नहीं, आरोपी को रस्सी से बांधकर उसके प्राइवेट पार्ट में मिर्च पाउडर डाला गया। आरोपी चीखता चिल्लाता रहा, पर मदद की बजाय वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर हैवानियत की इस तस्वीर को वायरल भी कर दिया गया। तो अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। पहली तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, जहां आरोपी के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था और उस वक्त उसने किसी ने भी उसकी मदद नहीं की, बल्कि उसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस पूरे मामले में अब पुलिस ने आगे बढ़कर कार्रवाई की है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और बढ़ते क्राइम ग्राफ के बीच पुलिस पर अपराधियों की जगह आम जनता पर वर्दी का धौंस दिखाने का आरोप लग रहा है। खबर बेगूसराय से, जहां पुलिस पर मामले विवाद में 2 महिला और 1 नाबालिग को थाने लाकर बेरहमी से उसकी पिटाई का आरोप लगा है। महिला और युवक का इतना सा कसूर था
कि उन्होंने गलत तरीके से गिरफ्तारी पर आपत्ति जताई थी। तीनों घायल का इलाज बेगूसराय सदर अस्पताल में चल रहा है। पीड़ित परिवार ने पीएम, सीएम और डीजीपी से गुहार लगाते हुए आरोपी महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर दी है। जेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है और जहां पर आरोप है कि आरजेडी के महासचिव राम सखा महतो के दामाद की पुलिस ने हिरासत में पिटाई की थी। जब इसका विरोध किया गया तो पुलिस ने ये कार्रवाई की। इस पूरे घटनाक्रम से पुलिस की कार्यशैली पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये मैं नेता नहीं हूँ, मैं एक बेटा हूँ, मैं एक कार्यकर्ता हूँ। मैंने आवाज उठाने का मुझे सजा मैंने मिला है। मेरे क्षेत्र में खुलेआम मान लीजिए घुसखोरी चल रहा है, सभी गाड़ी पर टैक्स लिया जा रहा है। रास्ते में दारू भट्टी और दारू का मान लीजिए जो बर्तन होता है वो उमा चौकीदार यहाँ तक पहुँचता है, वहाँ पैसा लेके और फिर जो दारू बनाता है उसको वापस कर दिया जाता है। इसी का आप विरोध किए? मैं इसका विरोध किया जिसका मैंने शिकार हुआ। जिसका विरोध किया तो पूरे परिवार को पुलिस का डंडा पड़ गया। अगर जान लीजिए कि काश मैं उस समय नहीं पकड़ाया, क्योंकि मैं आगे बैठा हुआ था, हमको ये पता नहीं था कि मेरे परिवार के साथ ऐसा होगा। जब तक हम लोग आए इसको मारपीट के लेके चले गए। शायद कहिए कि अगर उस समय मैं पकड़ा जाता तो मेरा काउंटर हो जाता। और हम दोनों गोतनी को ऊपर में ले गए तो हम बोले कि हमको हाथ थर थर कर रहा है, हम नहीं जा पाएंगे ऊपर। नहीं जाओगे तुमको खींच के ले जाएंगे, टांग के ले जाएंगे, चलिए दवाई देंगे, ऊपर उठाएगी तो ठीक हो जाएगी। इस पर हम कौन बोला? रोली कुमारी बोली। तो हम गए ऊपर गए तो मतलब सब मिल के खूब मार मारे। रोली कुमारी हमको बहुत मार मारे। कौन चीज से मारा था? डंडा से और मतलब व्हाइट कलर के कुछ था, मतलब नहीं उतना देखे। अच्छा। पाइप था शायद, वो लेकर सब पुलिस प्रशासन सब मिलकर मार रहे थे ऊपर दोनों गोतनी के। 4-5 गाड़ी पुलिस आई मेरे घर पर और पूछे बाप कहाँ है तुम्हारा? मैंने बोला उधर है। उधर फिर कोई मुझे बोले कि पापा उधर ना है। मैंने उनको बोला वो पापा ना है उधर, बस इसीलिए मारने लगे। जिसको मैडम रोली मैडम। कौन कौन था? रोली मैडम, नवन सर वहाँ पे थे मारने वक्त। उसके बाद नवन सर गाड़ी में खींच ले गए टी शर्ट पकड़ के। उसके बाद ठेल दिए गाड़ी में। फिर गाड़ी में चाची आई बचाने के लिए, चाची को भी ठेल दी। मम्मी आई, मम्मी और नेहा दीदी एक है, उनको भी मारे। और ऐसे में हम न्यूज 18 पूछता है सवाल कि आखिर पुलिस पर क्यों लग रहा पिटाई का आरोप? महिलाओं को जबरन क्यों आखिर पुलिस लेकर चली गई? थाने में क्यों की गई महिला और नाबालिग की पिटाई? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो पुलिस कर्मियों की वर्दी पर भी सवाल खड़े करते हैं, उनके जिम्मेदारियों पर भी सवाल खड़े करते हैं कि जिनके ऊपर समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी हो, अगर वो ही लोगों को असुरक्षित महसूस करवाएं, उनके साथ मारपीट करें, तो जाहिर सी बात है सवाल खड़े होंगे। वर्दी का धौंस आखिर क्यों दिखा रही है पुलिस? ये भी एक बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले की अब तक जांच कब होगी? अब जांच की प्रक्रिया कब शुरू की जाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। आरोपी जवानों पर कब तक कार्रवाई होगी? और बिहार सरकार की बहुत बड़ी पहल, प्रवासी मजदूरों की मौत पर अनुदान राशि बढ़ाई गई। 1 लाख की जगह 2 लाख रुपए अब दिए जाएंगे। हादसे में मौत होने पर आश्रितों को अनुदान राशि दी जाती है, जिसकी को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि अब सरकार की तरफ से इस राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। 1 लाख की जगह अब नीतीश सरकार 2 लाख रुपए अनुदान राशि देगी। इस वक्त की बड़ी खबर, 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किए गए अनुदान राशि। आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों की मौत पर ये राशि दी जाती है। अगर कोई भी मजदूर किसी दूसरे राज्य में किसी दूसरी जगह पर काम कर रहा हो, अगर उसकी जान जाती है तो अनुदान राशि सरकार की तरफ से दी जाती है। खबर नालंदा से, जहां जिरायन नदी का जलस्तर बढ़ने से अंदी गांव में फिर से कटाव शुरू हो गया। नदी का जलस्तर बढ़ने से अस्थावा प्रखंड के फतहा खंधा में बना तटबंध कटाव में बह गया। बाढ़ नियंत्रण विभाग ने तटबंध की मरम्मतीकरण का काम कराया, लेकिन अभी भी मरम्मतीकरण का काम पूरा हो ही नहीं पाया था। अचानक जलस्तर बढ़ने से तटबंध बह गया, जिसकी वजह से खेतों और गांव की गलियों में पानी फैल गया। हालांकि जिला प्रशासन की टीम तटबंध की मरम्मत को लेकर अलर्ट है। और खबर सीतामढ़ी से, जहां जमला गांव में बागमती नदी का कहर देखने को मिल रहा है। कटाव के कारण स्थिति काफी गंभीर बनती जा रही है। बागमती नदी के कटाव से कई घर नदी में विलीन हो गए हैं। लोग खुद अपना आशियाना उजाड़ने को विवश हैं।
ग्राउंडों में त्राहिमाम की स्थिति है और पिछले 15 दिनों से बागमती नदी से इस इलाके में भयानक कटाव की स्थिति बनी हुई है। आरोप है कि इसे रोकने के इंतजाम नहीं किए जा रहे। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि लोग अपना घर तोड़कर तटबंध पर शरण लेने को मजबूर हैं। यहाँ बागमती जो नदी है वो कटाव हो रहा है, कई घर गिर गया है और फिर ये जो घर सब है ये अभी गिर रहा है, देख ही रहे हैं। और यहाँ कोई प्रशासन, कोई नेता, कोई यहाँ कोई देखभाल करने नहीं आया है अभी तक। नदी कटाव कर रहा है और क्या परेशानी हो रहा है? अब कोई रहे के लिए जगह न है, अब ये कहाँ जा जाए तो घर ढह रहा है। अभी फिलहाल घर तोड़ के आप लोग किस जगह जाकर रहिएगा? अब अभी तो बांध के प्रोग्राम कर दिया। प्रशासन तरफ से रहने की व्यवस्था किया गया है? नहीं ना, कोई विषम व्यवस्था नहीं। और अगली खबर भागलपुर से, जहां पिछले 15 दिनों से भी अधिक वक्त से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता चला गया और इससे कई इलाकों में गंगा नदी का पानी घुस गया। नाथनगर प्रखंड के शंकरपुर, बिंद टोली, दिलदारपुर सहित कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने से लोग पलायन करने को विवश हैं। इवनिंग कॉलेज के जर्जर भवन में लगभग 400 पीड़ित जवान वहां पर पहुंचे हैं और सभी जान खतरे में डालकर रहने को विवश हैं। इस जगह प्रशासन की ओर से किसी तरह का कोई इंतजाम ही नहीं। जर्जर भवन कभी भी ध्वस्त हो सकता है, किसी तरह का कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों ने प्रशासन और नेताओं की अनदेखी का आरोप भी लगाया। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद कई इलाके जो है जलमग्न हो गए हैं। उसी में नाथनगर का शंकरपुर, दिलदारपुर, बिंद टोला सहित कई गांव में गंगा का पानी प्रवेश कर चुका है और वहां से लोग पलायन करके ऊंचे स्थानों पर आ गए हैं। लेकिन जो व्यवस्था है वो कितनी अच्छी है हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये इवनिंग कॉलेज हुआ करता था और उसका बिल्डिंग जो है पूरी तरीके से जर्जर हो गया है और यह कहीं न कहीं कभी भी गिर सकता है। और इसी में जो है बाढ़ पीड़ित जो है रह रहे हैं। देख सकते हैं आपकी छत से एक चट्टान भी इधर ही गिरा है और उसका पूरा मलबा जो है नीचे है। कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन जो व्यवस्था है वो इन लोगों के लिए अभी तक कहीं नहीं की गई है। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो या कोई भी राजनेता हो अभी तक इन लोगों से मिलने नहीं आए हैं। हम कुछ बाढ़ पीड़ित हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आप लोग आए हैं? शंकरपुर, बिंटोला। क्या हुआ है? पानी एलो छन, बाढ़ एलो, सब चीज भसी गेलो, हमरा सनी नीचे खड्डा खुदिम छिए। यहाँ पर जो रह रहे हैं कभी भी गिर जाएगा, की करबा? जब किस्मत घटी जते की करबे? कोई देखने आया? कोई नहीं देखाए वाला एलो छन। सर हमको क्या करेंगे? चट्टान में जो पानी में रहेंगे तो सांपे कीड़ा बाल बच्चा के काट लेगा, हम सब जाके कहाँ रहेंगे? ये चट्टान गिर जाएगा तो क्या होगा? वहाँ मरबे करेंगे, यहाँ मरबे करेंगे। कितना दिन से यहाँ है? कम से कम 15-20 दिन से है। कोई देखने नहीं आया। कोई नहीं। अब देखने वाली बात है कि इन लोगों के लिए सरकार और प्रशासन क्या व्यवस्था करती है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। और अगली खबर आपको कटिहार से बताएं, जहां बरारी विधानसभा के कई इलाके बाढ़ की जद में हैं। बाढ़ के विकराल समस्या के बीच प्रशासन लोगों तक हर जरूरी राहत सामग्री पहुंचाने का दावा जरूर कर रही, लेकिन लोगों की अगर माने तो प्रशासनिक राहत उन लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही। सूखे राशन की डिमांड भी बाढ़ पीड़ित कर रहे हैं। बरारी विधानसभा के विधायक विजय सिंह भी क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। 2 जगह उनके प्रयास से कम्युनिटी किचन की शुरुआत भी की जा चुकी है। नहीं है, हमको बहुत दिक्कत है। पानी कदा है, छोटा छोटा बाल बच्चा है। अपना द्वार पर माल जाल है, माल जाल ले जाकर बांध पर दे दिए हैं उसको। कब से पानी आया है? पानी लाश हो गए करीब महीना दिन। क्या कुछ नहीं मिला है सर। कैसे रहने तब? ऐसे पानी में रहते हैं, कैसे? शिविर में जाते हैं भोजन वोजन के लिए? नहीं जा सकते हैं। क्या चाहते हैं? चाहते क्या है? चाहते हैं रहने के लिए जगह नहीं है, कुछ पन्नित तन्नित नहीं है, बांस को कुछ भी नहीं है, कैसे करके रहेंगे? बरारी में गुरमेला और मोहना चांदपुर में 2 जगह कम्युनिटी किचन स्टार्ट हुआ है, तो हम आगे वहाँ पे अभी जो तत्काल हम लोगों ने देखा है कि कुछ पानी अभी खुद तो काफ़ी बढ़ा है, तो प्लास्टिक और सूखा राशन की मांग है और हम लोगों ने राज्य सरकार से मांग भी किया है कि यथाशीघ्र GR राशि जो है लोगों को मुहैया कराया जाए। 2 जगह उनके प्रयास से कम्युनिटी किचन की शुरुआत भी की जा चुकी है। और अगली खबर आपको कटिहार से बताएं, जहां बरारी विधानसभा के कई इलाके बाढ़ की जद में हैं। बाढ़ के विकराल समस्या के बीच प्रशासन लोगों तक हर जरूरी राहत सामग्री पहुंचाने का दावा जरूर कर रही, लेकिन लोगों की अगर माने तो प्रशासनिक राहत उन लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही। सूखे राशन की डिमांड भी बाढ़ पीड़ित कर रहे हैं। 2 जगह उनके प्रयास से कम्युनिटी किचन की शुरुआत भी की जा चुकी है।
पश्चिम बंगाल के हालात पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बंगाल में सरकार नाम की कोई चीज नहीं, वहां पर अराजकता की स्थिति लगातार बनी हुई है। एक महिला सीएम होने के बावजूद महिलाओं पर हो रही लाठीचार्ज पर उन्होंने आश्चर्य जताया। इस पूरे मामले में कांग्रेस की चुप्पी पर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने ये भी कहा कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर राहुल गांधी के मुंह पर टेप लग गया था। तो महिलाओं पर हो रहे लाठीचार्ज को लेकर ललन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ममता सरकार से इस्तीफे की मांग भी की है और ये भी कह दिया है कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद महिलाओं पर इस तरह की हिंसा हो रही है, ये कहीं से भी सही नहीं। मुझे अचरज होता है कि बंगाल में इस तरह की अराजकता की स्थिति लगातार बनी हुई है। पश्चिम बंगाल में कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। वहाँ अराजकता का माहौल है। हम सबों को आश्चर्य होता है कि वहाँ की मुख्यमंत्री महिला है और महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ अगर प्रदर्शन होता है तो वो पानी का बौछार करती हैं, लाठीचार्ज करवाती हैं, टीयर गैस छुड़वाती हैं। कांग्रेस पार्टी तो चुप रहेगा ही ना। हमने आपको बताया ना कि जाति आधारित गणना पर जब हम लोगों ने प्रस्ताव मूव किया तो राहुल जी के मुंह पर टेप लग गया था। तो कांग्रेस का तो यही हाल है, सत्ता पाने के लिए कुछ भी समझौता कर सकते हैं। और लोकसभा के साथ ही राज्यसभा में भी अब एनडीए को बहुमत मिल गई है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इस पर खुशी जाहिर की है, वो उत्साहित नजर आए। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने इसे एनडीए के लिए बहुत अच्छा संकेत बताया। उन्होंने कहा कि अब किसी भी अहम बिल को पारित कराने में बहुत आसानी होगी। पास कराने में समर्थन होता है तो स्वाभाविक तौर पर इस देश को श्रेष्ठ बनाने में एनडीए पूरी तरह सहयोग करेगा। पहले भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, आज भी नहीं, आगे भी जनता का आशीर्वाद बना रहेगा तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। और सासाराम की जेवर कारोबारी हत्याकांड में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं और इस पर कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने नाराजगी जाहिर की। सांसद ने कहा कि पुलिस की मौजूदगी में सरेआम लूट और हत्या जैसी वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन पुलिस ने अपराधियों का पीछा तक नहीं किया। उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना जताई और हाई लेवल जांच की मांग कर दी। कुछ ही दूर पर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। मैं तो सुनता हूँ एक व्यक्ति मुझे सुबह फोन किया, बोला 10 मीटर पर पुलिस खड़ा था और उस व्यक्ति को निर्मम हत्या गोली मार करके कर दिया गया। मैं उस परिवार के प्रति बहुत संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ और मैं जल्द से जल्द मांग करना चाहता हूँ कि हाई लेवल का एक कमेटी गठित हो और हाई लेवल का कमेटी गठित करके उस घटना का जाँच होना चाहिए। और बिहार में अररिया के साथ ही समस्तीपुर से अनोखे पुल की कहानी सामने आई थी और इसी कड़ी में अब वैशाली से पुल की तस्वीर सामने आ गई है, जो बीच खेत में नहर के ऊपर खड़ी है। इस पुल के एक तरफ सहदेव बुजुर्ग प्रखंड है और दूसरी ओर महनार प्रखंड। इस पुल तक पहुंचने के लिए अप्रोच रोड तक नहीं है। पिछले 10 साल से ये पुल अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को मुंह चिढ़ा रहा है। पुल के पास ग्राम सड़क योजना का बोर्ड लगा है, लेकिन सड़कें नदारद है। इस पुल की लोग अपने स्तर से देखभाल करते हैं ताकि करोड़ों रुपए की लागत से बना पुल ध्वस्त ना हो जाए। बेकार पड़ा ये पुल अभी अतिक्रमण का शिकार है और इस पुल पर लोग जलावन और मवेशी रखने के साथ झोपड़ी और टेंट लगाकर भी रह रहे हैं। पानी बढ़ रहा है। और अगली खबर राजधानी पटना से, जहां बामेती में पशु और मत्स्य संसाधन विभाग ने राज्य मात्स्यिकी योजना पर वर्कशॉप का आयोजन किया। मंत्री रेणु देवी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। कार्यक्रम में विभाग के कई लोग मौजूद रहे। मंत्री रेणु देवी ने अधिकारियों को बिहार सरकार की योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी दी और अहम दिशा निर्देश भी दिए। 14 को हम दे दिए ऊपर में। चतुर्लोक मैप में भी जो है 23 से 28 तक बहुत अच्छा हमारे यहाँ योजना का जो है आकार आया हुआ है। 24-25 में भी जो 7 निश्चय के तहत में कई हमारी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। क्या मेरा योजना जो है
मुख्यमंत्री तालाब मत्स्य की योजना, विकास योजना, मुख्यमंत्री समकेती चौर विकास की योजना, जलाशय मत्स्य की योजना, गंगा नदी के तंत्र के पुनः स्थान योजना, पठारी क्षेत्र का तालाब निर्माण योजना और सारी योजनाओं को क्या हम इस तरह से स्वीकृति ईमानदारी से स्वच्छ रूप से हम दे रहे हैं क्या? और अगली खबर आपको नालंदा से बताएं, जहां महाविहार में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गुरु पद्म संभव सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया। सम्मेलन में भारत के अलावा नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, रूस समेत अन्य देशों के 54 बौद्ध धर्म गुरुओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने भगवान बुद्ध के बताए रास्ते पर चलने की लोगों से अपील की है। It has to be noted. Once again, I explain. उन्होंने वहाँ प्रसारित किया, which was very much needed. हम देखते हैं कि तिब्बत में क्या परिस्थिति उस समय थी और आज क्या स्थिति है। आज तो उनके विचारों की, उनके सभी शिक्षाओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद पटना के प्रणामी मंदिर में उत्साह मनाया जा रहा है। कृष्ण लला के जन्म की खुशियां प्रणामी मंदिर में आज भी मनाई जा रही है। आज वहां हरि कीर्तन चल रहा है, साथ ही मटकी फोड़ कार्यक्रम होगा, भंडारे का आयोजन किया जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।